4 व्यक्ति बताए थे, जिसमें कि उसने लूटपाट और अभद्र व्यवहार और उनसे रेप करने की कोशिश की जो वारदात थी हमारे संज्ञान में लेके आए। 2 आरोपी हमें हाथ लगे हैं, जिनकी पूछताछ में प्राइमा फेसी अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड ऐसे ही रहे हैं। जो औरतें थी घर में उनको बंधक बनाया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और लगभग 22 तोले के करीब जो सोना है शिकायतकर्ता ने लिखवाया है वो लूटपाट की। पूरे मुकदमे में लगभग 5 आरोपी हैं, उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन हमें ऐसी आशंका है कि हो सकता है कि कुछ लोग और भी इनके साथ इन्वॉल्व। लेकिन जैसे जैसे वारदात को समय बीता हमारे पास कुछ तथ्य ऐसे आए और कई, जैसे आपको मैंने बताया कि साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास ऐसे है जिनको फॉलो करते हुए हम आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। जो वीडियो बनाई गई थी उनके खुद के फ़ोन से बनाई गई थी, जो कि हमारे शिकायतकर्ता थे। 3 अप्रैल 2025 को एक शिकायत सदर में रहने वाली युवती के हमारे पास आई, जिसमें कि उसने 4 व्यक्ति बताए थे, जिसमें कि उसने लूटपाट और अभद्र व्यवहार और उनसे रेप करने की कोशिश की जो वारदात थी हमारे संज्ञान में लेके आए। उसके बाद हमने कंप्लेंट की, शिकायत की, जो इंक्वायरी थी करते हुए हमने एफआईआर लॉन्च की। एफआईआर जो हमने लॉन्च की मुख्यतः रेप की धाराओं में, लूटपाट की और धमकी देने की धाराओं में की थी। उसमें हमने एक टीम गठित की थी हमारे सुमेर इंस्पेक्टर सीआईए इंचार्ज के नेतृत्व में, जिसमें कि काफ़ी लंबे टाइम से वो इस वारदात को डिस्क्लोज करने में लगे हुए थे और इसमें आखिरकार हमें कल लगभग 27 जुलाई को हमें सफलता हाथ लगी, जिसमें कि जो 2 मुख्य आरोपी हैं, नंबर 1 तो है इसमें संजू महेंद्रगढ़ का और एक राम बाबू है राजस्थान का। 2 आरोपी हमें हाथ लगे हैं, जिनकी पूछताछ में प्राइमा फेसी अभी प्रथम दृष्टया जो सामने आया है। इनकी जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले भी आपराधिक रिकॉर्ड ऐसे ही रहे हैं। इन्होंने घर में घुस के जो औरतें थी घर में उनको बंधक बनाया, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और लगभग 22 तोले के करीब जो सोना है शिकायतकर्ता ने लिखवाया है वो लूटपाट की और आर्म्स एक्ट इसमें लगा है। तो मुख्यतः इसमें जो असला था, असले पे मतलब बंदूक की नोक पे अश्लीलता को इसने अंजाम दिया। देखिएगा, अभी इनको अरेस्ट किया है, अभी इनका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड के दौरान इनसे पूरे हालात हैं, जो पूरा इनके वारदात को अंजाम दिया उसकी मोडस ऑपरेंडी है, वो अभी पूछताछ में आएगी आगे। उसके दौरान ही जो भी इनके रिकवरी वगैरह है जो होगी वो हम आपको अभी तक 2 घटना में कैसे वहां पहुंचे, किस तरह से रात? जी देखिएगा, इनके जो मोडस ऑपरेंडी है, पहले भी वारदात राजगढ़ में और ये फरीदाबाद में इन वारदातों का खुलासा भी इन्होंने किया है, लेकिन गहनता से अभी जांच की जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी और इनसे इन चीज़ों की डिस्क्लोज करवाया जाएगा कि बेसिकली जो वारदात है इन्होंने किस मंशा से अंजाम दिया। क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया प्रथम दृष्टया जो हमने सिर्फ इनको अभी अरेस्ट किया है और अभी न्यायालय में पेश किया जाएगा, उसके बाद ही गहनता से जांच करके जो तथ्य आएंगे आपको अवगत कराएंगे। महिलाओं के साथ अभद्रता की? जी बिल्कुल, राजगढ़ और फरीदाबाद की जो मैं आपको वारदात बता रहा हूँ उसमें सेम ही मोडस ऑपरेंडी थी, जिसमें कि महिलाओं के साथ भी अभद्रता का व्यवहार किया गया। पूरे मुकदमे में लगभग 5 आरोपी हैं, उनके नाम सामने आए हैं, लेकिन हमें ऐसी आशंका है कि हो सकता है कि कुछ लोग और भी इनके साथ इन्वॉल्व। पुलिस कैसे पहुंची है सर इनके? देखिएगा, कुछ ऐसे साक्ष्य थे हमारे पास जिनको जुटाते हुए और ऐसे कई साइंटिफिक एविडेंस हमारे पास थे, जिनके साथ कनेक्ट एक चेन टू चेन बना के हम इन तक पहुँचे हैं। ये काफी लंबा वक्त बीत गया सर, इसमें बीच में जिसके घर में वारदात होती है, आपको ये वारदात ही थोड़ा सस्पेक्ट लगता था जैसे बाइक पे आया था, तो क्या कारण रहा इन पीछे डिले का? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रारंभिक जांच थी हमारी, प्रारंभिक जांच में काफ़ी तथ्य ऐसे थे जो कि हमें कहीं ना कहीं एक सस्पिशियस ये इवेंट लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वारदात को समय बीता हमारे पास कुछ तथ्य ऐसे आए और कई, जैसे आपको मैंने बताया कि साइंटिफिक एविडेंसेस हमारे पास ऐसे है जिनको फॉलो करते हुए हम आज इस नतीजे पे पहुंचे हैं। देखिएगा, जो मैंने प्रारंभिक जांच में आपको बताया था उसमें 2-3 सस्पिशियस विषय थे हमारे पास, जिसमें कि एक था कि जो वीडियो बनाई गई थी उनके खुद के फ़ोन से बनाई गई थी, जो कि हमारे शिकायतकर्ता थे। वो सबसे बड़ा एक हमारे लिए ऐसा विषय था कि जो पूरे के पूरे घटनाक्रम को एक संदिग्ध बना रहा था, लेकिन उसके बाद
काफ़ी चीज़ें साइंटिफिक हमारे कॉल रिकॉर्ड्स और काफ़ी चीज़ें ऐसी आई जिससे कि हमें पता चला कि ये घटना हुई है, और उसकी जांच में ही आज हमने 2 मुख्य आरोपियों को अरेस्ट किया। ये संजू महेंद्रगढ़ में कहाँ से रहने वाला है? और बेसिकली ये गागड़ावास का रहने वाला है। तो क्या पहले भी इसने 2 मुकदमे जो किए हैं, उसके अलावा इसका कोई ऐसा कोई चीज इसकी क्रिमिनल? जी बिल्कुल, इसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट के और रेप के मुकदमे, 2 मुकदमे अभी हमारे सामने जांच में निकल के आए हैं। और इसके अलावा जो राम बाबू है उसके ऊपर लूट के और आर्म्स एक्ट की पर्चे दर्ज हैं, और अभी जांच जारी है। आगे जैसी जांच में तथ्य होंगे आपको अवगत। हाँ जी बिल्कुल, इन्होंने बताया है और नाम और एड्रेस के साथ बताया है, क्योंकि इनका गिरोह था पूरा, जो कि दूसरे जो जिले हैं उनमें भी वारदात को अंजाम दे रहा था। लीडर कौन है इनका, संजू है या राम बाबू? देखिएगा, संजू और राम बाबू ही इन दोनों को चला रहे थे। हाँ जी। कहाँ और से अरेस्ट है सर? इनको हमने गागड़वा से ही अरेस्ट किया। तो ये घटना को अंजाम देने के बाद जो दूसरी घटना है वो बाद में अंजाम दिया है, पहले दे चुके थे? पहले दे चुके हैं। तो दोनों शादीशुदा हैं, कैसे रहे के? हाँ जी, दोनों शादीशुदा हैं, कैसे क्या? देखिएगा, इनका जो पारिवारिक जो बेसिकली मैं बताना चाहूँगा कि इनमें से एक वैवाहिक है और दूसरा इसमें अनमैरिड है। और जो 1-2 वारदात ऐसी भी हमारे पूछताछ में सामने आई कि जो हमारी वारदात थी उसके बाद भी इन्होंने वारदात को अंजाम दिया। ये भी सेम ही इसी मॉडस ऑपरेंडी से इन्होंने की है कि लूट भी की है और अश्लीलता का भी। ये अश्लीलता वाला क्या है सर? ये परिवार ताकि डर के चुप के शिकायत ना करे, ये वजह है इसकी, या कोई ये थोड़ा सा? देखिएगा, ये एक जांच का विषय है। इसमें बेसिकली जो मैंने पहले बताया आपको कि इसमें जो संजू है, पॉक्सो एक्ट और रेप के मामले इसमें दर्ज है, तो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि मानसिक रूप से ठीक नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो एक आम आदमी को भी कहीं ना कहीं लज्जा भंग होने का, कहीं ना कहीं एक समाज में गलत मैसेज जाने के डर के नियत से जो वीडियो बनाते हैं, वो कहीं ना कहीं इनको डर दिखाने का एक, हम ये कह सकते हैं कि रास्ता था।